लेंगे ताकि सारे बच्चे ज्वाइन कर जाए, है ना? जल्दी बुला लीजिए सारे बच्चे। चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और आने वाले सप्ताह में 28 तारीख से आपकी सेट की एग्जाम होने वाली है, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। हम लोग उससे रिलेटेड जो जो चैप्टर आया उसको पढ़ा रहे हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में क्या कराया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। अगर उसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लो, अगर नहीं डाउट है तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वृत्त। चलो, निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। अगर डाउट नहीं है तो आप चैट में वाई टाइप कर दो। पिछला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था आपको निर्देशांक ज्यामिति, अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो। अगर डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। ग्रेट, कोई डाउट नहीं है ना? चलो, बहुत नहीं है, बहुत नहीं है। चलो, तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कौन सा चैप्टर, अध्याय 10, चैप्टर नंबर 10। क्या नाम है उसका? उसका नाम है वृत्त, सर्कल। क्या नाम है उसका? उसका नाम है वृत्त, सर्कल। ठीक है, चलो। अब सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये आता होगा कि सर ये वृत्त क्या होता है, ये वृत्त होता क्या और ये बना कैसे होगा? ठीक है, तो चलो हम पहले एक उदाहरण से समझते हैं कि वृत्त जो है क्या होता होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना पहले। ठीक है, हाँ, पहले एक बार ध्यान से सुनो, सारे बच्चे ध्यान सुनो कि वृत्त कैसे बना होगा, कैसे आया होगा, कैसे हम किसी आकृति को वृत्त कहते हैं और किस प्रकार की आकृति को हम वृत्त करते हैं। ये सारी चीजें हम एक एक करके सिखा देंगे आपको। ठीक है, चलो ध्यान से आप सुनते चलो बस। ठीक है, चलो, तो वृत्त से पहले हम समझते हैं, सर्कल से पहले हम समझते हैं पॉइंट। पॉइंट मतलब आप बोलो पॉइंट बोलो या बिंदु बोलो, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बिंदु बोलते हैं, है ना? चलो, बिंदु बोलो या क्या बोलो? पॉइंट बोलो। देखो, पॉइंट। अब बताओ सारे बच्चे, सभी बच्चों को पता है कि पॉइंट क्या होता है? जैसे एकदम देखो, देखो ये मान लो एक पॉइंट है। पॉइंट है इस जिसके पास, मैं लिख भी देता हूं, जिसके पास ना मोटाई होती है ना चौड़ाई होती है ना लंबाई होती है, उसे हम बिंदु कहते हैं। उसे बिंदु कहते हैं। क्लियर है? उसे हम बिंदु कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? सर बच्चों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि बिंदु हम किसे कहते हैं? जिसके पास ना मोटाई होती है ना चौड़ाई होती है ना लंबाई होती है, उसे हम बिंदु कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? लंबाई चौड़ाई मोटाई के बिना जो होता है उसे हम बिंदु कहते हैं। चलो, कुछ बच्चे इसका उदाहरण भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलो, अब मैं बिंदु क्यों सिखा रहा हूँ, पॉइंट क्यों सिखा रहा हूँ? मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि सर्कल जो होता है ना, वो बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट को जब मिलाते हैं तो सर्कल बनता है। ठीक है, लेकिन उन पॉइंट को हम लोग एक स्पेसिफिक तरीके से मिलाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग कोई कोई पॉइंट थे उसको मिला दे तो सर्कल बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। चलो, उसका भी एक तरीका होता है बहुत सारे पॉइंट को मिलाने का। वो कौन सा तरीका होता है, थोड़ा ध्यान से देखना, तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, करते क्या है, हमें वृत्त बनानी होती है ना, तो हम करते क्या है, एक एक कोई बिंदु लेते हैं। चलो, कोई एक पॉइंट लेते हैं, फिक्स पॉइंट लेते हैं। चलो, लिख भी देते हैं यहाँ पे। चलो, स्थिर बिंदु लेते हैं, फिक्स पॉइंट लेते हैं, है ना? ये फिक्स पॉइंट है। ठीक है, और इस फिक्स पॉइंट से ना हम लोग अनगिनत, देखो इस फिक्स पॉइंट से अनगिनत बहुत सारे, देखो इस फिक्स पॉइंट से ना, देखो मैंने इस फिक्स पॉइंट से अनगिनत, एक ये बिंदु ले लिया, फिर ये बिंदु ले लिया, सबकी दूरी क्या है? इस फिक्स पॉइंट से क्या है? बराबर दूरी है। सबकी दूरी क्या है? इस फिक्स पॉइंट से बराबर। अनगिनत पॉइंट मैंने ऐसे ऐसे ले लिया और सबकी दूरी क्या है? इस फिक्स पॉइंट से बराबर है। इस फिक्स पॉइंट से सबकी दूरी क्या है? तो इसको बराबर कर देते हैं, है ना? सबकी दूरी ऐसे, इस फिक्स पॉइंट से सबकी दूरी, ये देखो मैंने इस फिक्स पॉइंट ले लिया, है ना? और उस फिक्स पॉइंट से इस जितने भी बिंदु, जैसे मान लो ये बिंदु हो गया, इस बिंदु की भी दूरी, इस बिंदु की भी दूरी, इस सभी की दूरी क्या है? सभी बिंदु की दूरी क्या है? बराबर है। जितनी भी दूरी है ना, सभी की दूरी बराबर। अगर मैं बोलूं 10 मीटर तो सारे सारे 10 मीटर, मैं बोलूं 50 मीटर तो सारे सारे क्या है? 50 मीटर। कहने का मतलब क्या है कि किसी एक स्थिर बिंदु
फिक्स्ड पॉइंट से अनगिनत, देखो ये सारे बिंदु हैं, तो अनगिनत बिंदु को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिल जाता है सर्कल, वृत्त। यानी ये देखो ये सारे बिंदु को हम मिला रहे हैं, एक-एक बिंदु को हम मिला रहे हैं। जब हम इनको मिलाएँगे किसी फिक्स बिंदु पे मतलब अनगिनत बिंदु को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वृत्त बनता है। तो यहाँ पे वृत्त किसे कहते हैं? तो वृत्त ये हो गया हमारा वृत्त। और ये वृत्त कैसे बना है? तो ये वृत्त जो है, हाँ, हाँ, किसी भी, हाँ, एक स्थित बिंदु से निश्चित दूरी पर बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है? बहुत बढ़िया। चेतन अब से बच्चे जो है बहुत बढ़िया, आपको सही बता रहा हूँ। किसी एक फिक्स बिंदु के स्थित बिंदु से बहुत सारे बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसे वृत्त कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखो, देखो एक स्थिर बिंदु होता है, देखो एक स्थिर बिंदु गया और इससे जो है ना सबकी दूरी जो है ना बराबर है। जैसे मान लो इसकी इससे जो बहुत सारे बिंदु की दूरी क्या है? देखो इससे बराबर है। और इससे बराबर दूरी में जो खींचा जाता है, चलो मैं एक बार अच्छे से बनाता हूँ, है ना? देखो, है ना? आप मान लो, और सबसे सबसे दूरी क्या है? सबसे दूरी इसकी डी की दूरी है ना? सभी पॉइंट से इसकी दूरी क्या है? डी की दूरी, मतलब दूरी बराबर होती है ना? तो किसी स्थिर बिंदु से, चलो ये वाला जो बिंदु होता है क्या कैसे बिंदु होता है? तो ये हमारा स्थिर बिंदु होता है। कैसे बिंदु होता है? मतलब फिक्स रहता है, स्थिर बिंदु होता है। और इस स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे-छोटे, देखो ये सारे-सारे सब छोटे-छोटे बिंदु है, सब छोटे-छोटे बिंदु है। इनको मैंने मिलाया है तो ये ऐसे बना है। इनको मैं बहुत सारे छोटे-छोटे ये बिंदु है, इनको मैंने मिलाया है तो इस बना है। यानी एक स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे-छोटे बिंदुओं को जब मिलाया जाता है तो उससे जो आकृति बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त बोलते हैं या सर्कल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया सारे बच्चों को? चलो, हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो, इसको मैं थोड़ा-सा उदाहरण के ज़रिए समझाता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो, उदाहरण देखो, आप यहीं पे सामने के सामने उदाहरण देखो आपके पास है। देखो, देखो, ये व्हील समझते हो ना? पहिया। तो ध्यान दो, ये जो बीच वाला क्या हो गया? इसका बीच वाला हो गया ये स्थिर बिंदु, देखो। बीच वाला क्या हो गया? इसका स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु। है ना? और ये जो बाहर वाला जो चक्का होता है ये क्या हो गया? देखो सभी की दूरी क्या है? देखो सभी की दूरी क्या है? इस फिक्स बिंदु से बराबर दूरी पे है, देखो। सभी सभी क्या है? इस फिक्स बिंदु से क्या है? बराबर दूरी, देखो बराबर दूरी पे है। ये भी डी मान लो, तो ये भी मान लो डी, मतलब डी मतलब दूरी है, दूरी मानो सबके सब क्या है? बराबर दूरी पे है। तो एक तरह से बोल सकते हो कि पहिया जो है, पहिया कैसा, किसका उदाहरण होता है? बोलोगे पहिया आपका वृत्त का उदाहरण है। उसी प्रकार देखो घड़ी, घड़ी में भी देखो, ये बीच वाला क्या है? ये बीच वाला हो गया आपका फिक्स बिंदु। फिक्स वाला क्या हो? फिक्स बिंदु, स्थिर बिंदु, स्थिर बिंदु, है ना? और ये बाहर वाला क्या हो गया? बाहर वाला आपका हो गया वृत्त, क्योंकि स्थिर बिंदु से सबकी दूरी क्या है? सभी की दूरी क्या है? बराबर है। सबकी दूरी क्या है? बराबर है। तो ये हो गया वृत्त, ठीक है? उसी प्रकार और वृत्त का एग्जांपल क्या-क्या हो सकता है? देखो, और वृत्त का एग्जांपल आपका देखो, चूड़ी हो जाएगा, ₹1 का सिक्का हो गया, मतलब जितनी भी सिक्का हो गया सब क्या है? देखो मान लो इसका फिक्स बिंदु यहाँ पे होगा और इससे क्या है? देखो ये बाहर-बाहर, ये क्या है? ये हमारा वृत्त है। ये हमारा क्या है? वृत्त है। 1 का सिक्का हो गया, 2 का सिक्का हो गया, सारे-सारे क्या है? ये सभी के सभी हमारे वृत्त हैं। ठीक है? देखो ये हाल ही फिलहाल का सिक्का है, देखो 2000 में छपा हुआ सिक्का है। ये 1997 में छपा हुआ सिक्का है, ठीक है? हाल ही फिलहाल का है। हमें सिर्फ इससे मतलब नहीं है कब छपा हुआ है, हमें सिर्फ मतलब है कि ये बताइए कि ये इसका जो बाहरी आवरण है, ये किस प्रकार का है? वो एक वृत्त है। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, बिंदु भी हो जाता है, बिंदु जैसे कि, हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए कि वृत्त कैसे होते हैं। वृत्त कि जिसके पास एक स्थित बिंदु होती है और उससे एक बराबर दूरी पे, एक निश्चित दूरी पे बहुत सारे बिंदुओं को जब मिलाते हैं, तो उससे क्या बनता है? उससे हमें एक वृत्त बनता है ना? चलो। समझ में आ गया? चलो, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ तक समझ में, चलो अब क्या करते हैं हम आपके लिए इसी को थोड़ा-सा और अच्छे से समझाने के लिए अब मैं एक वृत्त लाता हूँ, है ना? चलो, हाँ, चलो ये हो गया वृत्त। अब चलो ध्यान से देखना आप यहाँ पे देखो,
समझने की कोशिश करना। तो इसमें हमने क्या देखा सर, एक स्थित बिंदु होता है, ये फिक्स बिंदु होता है। क्या होता है ये? स्थित बिंदु, स्थिर बिंदु बोलो या स्थित बिंदु बोलो, स्थिर बिंदु होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है। और इससे जो होता है ना, ये वृत्त पे अनगिनत जो बिंदुएं होती है, सबकी दूरी क्या होती है? बराबर होती है। इससे जो है ना, इस वृत्त पर जो स्थित अनगिनत बिंदु है ना, सबकी दूरी क्या होती है? बराबर होती है। देखो इस तरह से देख लो, सबकी दूरी क्या होती है? बराबर होती है। इधर से देख लो, सबकी दूरी क्या होती है? बराबर होती है। इधर से देख लो, सबकी दूरी क्या होती है? बराबर होती है ना। यानी हम इसको भी लिख देते हैं, क्या? ये दूरी क्या है? तो सबकी दूरी क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। और ये जो बाहर वाला आवरण होता है, इसे हम कहते हैं वृत्त। अब आता है बात कि ये जो दूरी है, ये सारी सारी क्या है? सारी सारी दूरी हमारी बराबर है, ये भी दूरी बराबर है, ये स्थित बिंदु है ना, ये भी दूरी सभी की सभी बराबर है। मतलब मान लो 10 मीटर तो सारे सारे 10 मीटर, 5 मीटर सारे सारे 10 मीटर, 10 मीटर या 5 मीटर, ठीक है, जो भी हो। जो 5 मीटर है तो सारे सारे 5 मीटर, 10 मीटर सारे सारे 10 मीटर, ये भी सभी सभी बराबर होती है। अब आती है बात कि सर, इस स्थित बिंदु का भी कुछ नाम होता है, इस दूरी का भी कुछ नाम होता है, और वो क्या नाम होता है वो भी बता दीजिए। चलो देखो यहाँ बगल में देते हैं कि ये जो स्थिर बिंदु होता है, ये जो स्थिर बिंदु होता है, इससे हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र, इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल, यानी जो ये वृत्त का केंद्र, हाँ बहुत आते आते त्रिज्या पे भी आएंगे, केंद्र बहुत होंगे। स्थिर बिंदु तो उसे क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र बोलते हैं, ठीक है। हाँ बहुत नहीं आप लोग से बता रहे हैं सर। उसी प्रकार ये जो फिक्स दूरी है, ये जो निश्चित दूरी है, हाँ आप लोग सही बता रहे हो, ये जो निश्चित दूरी है, इसे हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या बोलो या रेडियस बोलो, इसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या, रेडियस। ये वृत्त की निश्चित जो दूरी है, इसे हम बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस, है ना। क्लियर है? हाँ, ये वृत्त की जो ये निश्चित दूरी है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो यानी जहां जहां आप दूरी है उसको क्या एक नाम से रिप्रेजेंट करेंगे? त्रिज्या से, ठीक है। इंग्लिश बोलते हैं रेडियस। और जो ये आपका फिक्स बिंदु को, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम केंद्र, सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। चलो आप जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आते हैं आप, हाँ जिनको थोड़ा थोड़ा ज्यादा ज्ञान है उनको सारे बच्चे अपना अपना ज्ञान दीजिएगा। हाँ धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ देंगे, जो भी आप बता रहे हो सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलो हम बताएंगे सर बच्चे, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डब्ल्यू वाई टाइप कर दीजिए। ले लिया? चलो, हाँ ले लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ ठीक है, आप लोग जितनी चीजें बता रहे हो सारी हम सारे सीखेंगे, सारी सीखेंगे, उसकी चिंता आप मत करो। ढेर सारा एक ही बार में मैं आप ले ले रहा हूँ, ताकि हम लोग आसानी से सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, है ना। चलो, दो हो गया, एक और दो ले लेता हूँ। बार बार हमें वृत्त लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो, ठीक है। चलो, हाँ ठीक है। चलो, तो हमने अभी सीखा कि सर, इसके पास जो ये स्थित बिंदु है, उससे हम कहते हैं सेंटर, ये क्या हमारा? सेंटर, केंद्र। और इससे जो निश्चित दूरी होता है ना, इस दूरी का नाम हो गया त्रिज्या, ठीक है, जिसे हम दर्शाएंगे आर से, ठीक है। आर मतलब क्या है? आर मतलब हो गया त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या। और ओ क्या है? ओ है हमारा केंद्र, सेंटर, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ रेडियस और इसको मैं बोलता हूँ सेंटर। अब किसी को यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब ये से क्वेश्चन करते चलते हैं, क्वेश्चन बहुत आसान सा। हाँ मतलब जो स्थित बिंदु, जिससे हम लोग बहुत सारे अनगिनत बिंदु ड्रॉ करते हैं, तो ये जो स्थित बिंदु था बीच वाला, उसे हम कहते हैं केंद्र। और यहाँ से इस केंद्र से जो वृत्त के, हाँ वृत्त के बीच की जो दूरी होती है, उसे हम कहते हैं त्रिज्या। देखो
ये बाहर वाला क्या होता है, ये बाहर वाला होता है आपका वृत्त। तो केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी, देखो ये केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी क्या होगी, ये सारे के सारे त्रिज्या होगी। इस केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, सभी सभी त्रिज्या हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से बताना है, आप लोगों को ये है कि बताओ एक वृत्त में कितनी त्रिज्या ड्रॉ कर सकते हैं। चलो मैं लिख भी देता हूँ, एक वृत्त में कितने त्रिज्या होती हैं, कितने त्रिज्याएं होती हैं, त्रिज्याएं हो सकती हैं, बताओ एक वृत्त में कितने त्रिज्याएं हो सकती हैं। सर बच्चे बताएंगे एक वृत्त में कितने त्रिज्याएं हो सकती हैं, बताएंगे सर बच्चे। एक बच्चे ने बताया कि सर अनेक हो सकती हैं। चलो और एक बच्चे बताएंगे कितने त्रिज्या, हम एक वृत्त में कितने त्रिज्याएं खींच सकते हैं, बताएंगे। सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे आप लोग दिमाग लगाइए कि त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। हाँ बहुत बढ़िया सर, अनेक हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, अनेक हो सकती है, कैसे पता चला सर, चलो चेक करते हैं। सर देखो यहां से देखो ये भी त्रिज्या है, सर ये भी त्रिज्या है, सर ये भी त्रिज्या है। तो इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक वृत्त में हम लोग अनगिनत, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है, अनगिनत हम लोग त्रिज्याएं खींच सकते हैं, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा कि अनगिनत वृत्त में त्रिज्याएं हम ड्रॉ कर सकते हैं, अनगिनत, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन इन ए सर्कल, इनफाइनाइट नंबर, अनेक मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं, उतना हम लोग इसमें त्रिज्या ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया त्रिज्या से संबंधित प्रश्न, है ना। चलो अब आते हैं आगे, यहां तक कंसेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब क्या होता है ना, इतना तक जानने के बाद एक कंसेप्ट और आता है, वो कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो ध्यान से बोलो, अगर मैं एक एग्जांपल दूंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये मान लो मेरा घर है ना। अब मैं घर के अंदर हूं, तो मैं बोलता हूं अंदर हूं, मैं अंदर हूं, ठीक है। तो अंदर हूं का एक नाम होता है, मतलब एक हिंदी में नाम बोलते हैं या मैथ की लैंग्वेज से बोलते हैं कि अंतभाग या अंतभाग, क्या बोलते हैं, अंतभाग, ठीक है। अगर यही बोलता है कि मेरा दोस्त है मेरे घर के बाहर है, तो हम क्या बोलते हैं कि मेरा दोस्त जो है घर से बाहर है, यानी अगर मैथ के लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे, बहिर्भाग, कैसे भाग में, वही भाग में, मतलब कि बाहर है, मतलब बाहर है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी है कि ऐसा पॉइंट जो वृत्त के अंदर, देखो ये वृत्त है ना, ये वृत्त के अंदर वाला भाग है, लिख भी देता हूं, अंदर है, और ये वृत्त के बाहर है। तो जो अंदर वाला भाग होगा उसे क्या कहेंगे, अंतभाग या अंतभाग बोल दो, और जो वृत्त के बाहर होगा उसे क्या कहेंगे, बहिर्भाग, ठीक है। सिंपल। अगर मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछूं, बताएंगे, देखो बहुत सारे इसमें मैं बिंदु देता हूँ, बहुत सारे इसमें पॉइंट देता हूँ, सब पॉइंट के कुछ ना कुछ नाम देता हूँ, ए बी सी डी ई, और बाहर भी बहुत सारा पॉइंट कर देता हूँ, एफ जी एच आई जे के एल। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन है कि बताओ कौन कौन सा पॉइंट जो है बहिर्भाग में है, बताओ। इंटीरियर एक्सटीरियर, हाँ बहुत बढ़िया। अभ्यंतर, हाँ अभ्यंतर ही बोलते हैं, अंतर्भाग को अभ्यंतर ही बोलते हैं, अभ्यंतर वाला भाग, ठीक है, हाँ ये भी सही है। अंतर्भाग को हम अभ्यंतर ही बोलते हैं, बहुत बढ़िया। अभ्यंतर बहिर्भाग, अभ्यंतर भाग बहिर्भाग, है ना। चलो आपको बहिर्भाग बताना, एक्सटीरियर बताना, एक्सटीरियर पॉइंट कौन कौन सा है। हाँ जो वृत्त के बाहर होते हुए एक्सटीरियर, सारे बताओ, सारे बताओ कौन कौन से हैं। ग्रेट, चलो बहुत कुछ बताना, एफ जी एच आई जे के एल, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत नहीं है। हाँ देखो सर, ये जो है सारे सारे वृत्त के बाहर, ये देखो ये सभी सभी क्या है, वृत्त के बाहर है। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर, एफ से, एफ जी एच आई जे के एल, ये सब क्या है, वृत्त के बाहर, यानी एफ जी एच आई जे के एल, अच्छा इसको एल बनाते हैं ना, चलो एल। तो ये सर क्या है, ये सर हमारे बहिर्भाग वाले बिंदु है। इस बार अंदर वाला पूछता तो क्या करते हैं, अगर अंतर भाग बोलो, ये देखो अंतर्भाग बोलो या
अभ्यंतर भाग, दोनों एक ही होता है। देखो अभ्यंतर भी बोल सकते हैं, देखो अभ्यंतर भी बोल सकते हैं या अंतभाग, दोनों बात एक ही है, ठीक है। अभ्यंतर भाग सेम वही वाला हो जाएगा, अंदर वाला ए बी सी डी सब क्या, ए बी सी डी सब सारे सारे पॉइंट क्या है, सारे सारे पॉइंट हमारे अंतःभाग वाले, ये सारे सारे पॉइंट क्या है हमारे अंतःभाग वाले, ठीक है। तो इस कंसेप्ट में कुछ कोई भी रॉकेट साइंस नहीं थी, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल आट कीजिए, फिर मैं आपको अगला कंसेप्ट सिखाता हूँ। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऐड कीजिए, फिर मैं आपको अगला कंसेप्ट सिखाता हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, रुको 1 मिनट जाओ, 1 मिनट रुको जाओ बारह सारे बच्चे। हाँ चल ठीक है, हाँ यहाँ तक समझ आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट धीरे धीरे कर सीखते, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा केंद्र, ये हो गया हमारा केंद्र। और हमें पता है कि वृत्त जो होती है बहुत सारे छोटे 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 बिंदुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखो इन दोनों को मिला दिया हमने, इन दोनों को मिला दिया हमने, इस तरह इन दोनों को मिला दिया, है ना। इसी तरह बहुत सारे वृत्त के दो बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है, बताओ सर चैट उसमें। वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को जब हम मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है, हाँ बताएंगे सर बच्चे। वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाते हैं उससे क्या बनता है, ग्रेट, उससे बनता है जीवा, कोऑर्डिनेट, क्या बनता है, कॉर्ड। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बताएंगे 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 सब बच्चे बताएंगे। कॉर्ड बनता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हिंदी बोलेंगे जीवा, इंग्लिश बोलेंगे कॉर्ड बनता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है सही बता रहा हूँ आपको, बहुत बढ़िया। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदु, जैसे मान लो कि मैंने इन दोनों बिंदु को मिलाया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो मैं ये लिख देता हूँ, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं, बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो आप बोलोगे तो जीवा बनता है, और जीवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्ड बनता है, ठीक है। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो जीवा बनता है, ठीक है, सिंपल। यानी ये सारे के सारे क्या है, ये सारे सारे जीवा है। देखो ये भी एक बिंदु गया कि ये भी बिंदु हो गया, तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पे क्या बनता है, तो वो सारे सारे हमारे पास जीवा बनते हैं। चलो एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे सबसे पहला है कि बताओ कि एक वृत्त के पास कितने जीवा होते हैं, वृत्त के पास कितने जीवा होते हैं, चलो बताओ सर चैट्स में, वृत्त के पास कितने जीवा होते हैं, हाँ बताएंगे सर जी। हम एक वृत्त के पास कितना, एक वृत्त में कितना जीवा, एक वृत्त में कितना कॉर्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितना जीवा हम खींच सकते हैं, बताओ सर अच्छे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अनेक जीवा खींच सकते हैं, अनगिनत जीवा खींच सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीवा ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हो, देखो यहाँ से यहाँ मिला देंगे, एक ये भी जीवा हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ ये दोनों पॉइंट मिला देंगे, ये भी जीवा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ये भी जीवा हो जाएगा। कोई भी वृत्त के दो पॉइंट को मिला दो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा जीवा कहला जाएगा, है ना। यानी देखो, यानी इसका मतलब वृत्त के पास अनगिनत जीवा होते हैं, वृत्त के पास अनगिनत जीवा होते हैं, अनगिनत मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड होते हैं, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। अब देखो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसका नाम है डायमीटर, क्या नाम है जिसका, जिसका नाम है डायमीटर, क्या नाम है, डायमीटर, जिसे कहते हैं हम व्यास, समझना है, समझना है। व्यास भी क्या है, एक जीवा है, मैं भी लिख भी देता हूं, या वृत्त की सबसे लंबी बोल दो या सबसे बड़ी बोल दो, लंबी बोलो
या बड़ी बोलो, सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा होती है जिसमें या जो केंद्र को, जिसके पास केंद्र रहता है, या जिसके पास लिख दो, जिसके पास केंद्र भी शामिल होता है, या जिसमें केंद्र भी शामिल होती है, इसके पास केंद्र होता है। मतलब कि कौन सा ऐसा जीवा है, तो ध्यान से अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है, एक ऐसा जीवा जिसमें मान लो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, और देखो देखो बीच में क्या है, ये बीच में है केंद्र, मान लो ओ। यानी यह जो जीवा है, ये जो जीवा है, ये जीवा क्या कहलाएगा, ये जीवा कहलाएगा व्यास। ये जीवा क्या कहलाएगा, ये जीवा कहलाएगा व्यास। क्यों, ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। क्यों जीवा तो है, क्योंकि वृत्त के दो बिंदु से मिलकर बना है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक और एक स्पेशल गुण क्या, और इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी क्या, इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि सर इसके पास केंद्र भी है, इसके पास केंद्र भी, बाकी किसी में भी केंद्र नहीं। देखो इसके पास क्या है, इसके पास केंद्र भी है। यानी वृत्त की वो जीवा जिसके पास केंद्र, जिसके पास सेंटर होता है, उसे हम व्यास कहते हैं। हाँ, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास, जो वृत्त को दो बराबर, हाँ वो बताते हैं दो बराबर भाग में, तो आगे बताते हैं, अभी इतना समझ लो कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, और उसके पास क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वो होती है जिसके पास केंद्र होती है, और उसका एक नाम क्या होता है, व्यास। उसका नाम क्या होता है, डायमीटर। उसका नाम क्या होता है, डायमीटर, व्यास। इसमें किसी को डाउट? चलो अब इसमें एक क्वेश्चन इसमें भी आता है, चलो इसमें भी एक क्वेश्चन आता है, वो भी क्वेश्चन देख लो आप लोग, और वो भी क्वेश्चन बहुत ही सरल है ना, कि वृत्त के पास कितने व्यास होते हैं, एक वृत्त के पास कितने व्यास होते हैं, चलो बताओ सर चीज का भी उत्तर। हाँ, एक वृत्त के पास कितने व्यास होते हैं, डायमीटर होते हैं, ग्रेट। हाँ बता नहीं, अच्छा एक होता है, एक बच्चे ने बताया सर पुनीत नाम से बच्चा जिनका एक होता है, और सारे बच्चे अनगिनत बता रहे हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं कितने व्यास होते हैं। चलो बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चे समझ गए हैं कैसे देखना है ना। चलो दूसरे डायग्राम में देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। चलो मान लो ये हमारा क्या है, केंद्र है, और हमें एक व्यास ड्रॉ करना है। हमें क्या करना है, व्यास ड्रॉ करना है ना। चलो ड्रॉ करते हैं। चलो यहां से लेकर केंद्र से एक व्यास मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर मैंने इधर से भी एक व्यास ड्रॉ कर लिया, फिर मैंने यहां से भी एक व्यास ड्रॉ कर लिया, फिर मैंने यहां से भी एक व्यास ड्रॉ कर लिया, और हमने देखा कि हम लोग इस प्रकार एक वृत्त में, इस प्रकार हम एक वृत्त में अनगिनत, एक वृत्त में अनगिनत, एक वृत्त में अनगिनत, अनगिनत समझते हो ना, एक वृत्त में देखो, बताओ सर बच्चे, देखो आप लोग बोलोगे कितना अच्छा सा प्यारा सा ड्राइंग कर लिए, बहुत बढ़िया। देखो यानी आप ध्यान से देखोगे कि एक वृत्त में हम लोग अनगिनत, एक वृत्त में हम लोग अनगिनत व्यास ड्रॉ कर सकते हैं, अनगिनत व्यास होते हैं, अनगिनत व्यास होते हैं। आपको दिख भी रहा होगा सामने सामने कि एक वृत्त में अनगिनत व्यास, जिनकी गिनती ना किया जा सके, उसे हम, ग्रेट, बहुत ही है, समझ में आया ना। देखो ये मैं इतना ड्रॉ करके क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इतना ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा तो आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि कैसे आप बोल दिए सर अनगिनत होते हैं, आप कैसे ये बोल दिए कि अनगिनत जीवा होते हैं, आप ये कैसे बोल दिए कि अनगिनत व्यास होते हैं, या आप कैसे बोल दिए कि इसके पास अनगिनत त्रिज्याएं होती है। इसलिए मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सामने आपको दिखे, है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है ना। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वेरीफाई कर दो, ठीक है। अब आता है व्यास की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको भी साथ के साथ मैं सिखा दूंगा। चलो जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वेरीफाई करो, जल्दी करेंगे, ठीक है। चलो अब एक प्रॉपर्टी, एक बच्चे ने बोला कि सर वृत्त का जो व्यास होता है ना, वो वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। बहुत नहीं आपने सही बताया। जैसे कि देखो अगर हम मान ले कि वृत्त का ये व्यास है ना, तो देखो सही बोला आपने। देखो तो इसको क्या करता है ना, ये वृत्त को दो बराबर हिस्सा, देखो एक हिस्सा ये हो गया बराबर बराबर में, क्योंकि बीच का बीच वाला है भाग है। देखो एक हिस्सा ये हो गया, और दूसरा हिस्सा हम क्या करते हैं, दूसरा कलर से करते हैं। किस कलर से करते हैं, चलो रेड से करते हैं, है ना। और दूसरा हिस्सा ये हो गया। यानी वृत्त के व्यास जो है ना,
वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। कितने बराबर हिस्सों में बांटता है? दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो उसको भी मैं एक पॉइंट बना के लिख देता हूँ यहीं पे, है ना। चलो एक पॉइंट बना के यहीं पे लिख देता हूँ कि वृत्त का व्यास, मैं इस सबको एक चेक क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में डायरेक्ट, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि जीवा क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, जीवा कितने होते हैं, व्यास कितने होते हैं, सारा डायरेक्ट यहीं से पूछ, इसलिए मैं एक एक पॉइंट बना के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। दो, देखो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट भी करता हूँ, दो बराबर हिस्सों में, दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा सारे क्वेश्चन एकदम इजी से है, ठीक है। चलो क्लियर है। हाँ जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वेरीफाई कर लो, जल्दी करेंगे आप लोग। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल वेरीफाई कीजिए। वृत्त के व्यास वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। क्लियर है यहाँ तक? आधा चैप्टर समाप्त हो गया, आधा चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। चलो इधर साइड में लिख लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, इसके लिए भी क्या करते हैं, दो तीन डायग्राम बनाते हैं, है ना। ठीक है, चलो एक ही से अब इस काम चलाते हैं। अब देखो, अब तो जैसे मान लो वृत्त का केंद्र ये है और इस पे दो बिंदु मान लो, एक बिंदु ये मान लो ए और दूसरा बिंदु मान लो बी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कट करते हैं, एक लाते हैं कैंची और इस कैंची से दोनों बिंदु को हम कट करते हैं, है ना। जब हम इसको कट करेंगे तो चलो आप बताना कैसे दिखेगा। तो नीचे वाला पार्ट कैसे दिखेगा, ठीक है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ऊपर वाला पार्ट ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए। अब बताओ, जो बड़ा होगा, ये देखो ये ऊपर वाला बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में इसे हम बोलते हैं दीर्घ चाप, इंग्लिश में बोलेंगे मेजर आर्क, और जो छोटा वाला होता है इसे बोलते हैं हम लघु चाप, माइनर आर्क, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं बगल में लिख देता हूँ, देखो दीर्घ चाप, सिंपल, देखो बोल देंगे दीर्घ चाप हो जाएगा ए बी, आर्क इससे ऊपर लघु चाप, तो बोलोगे क्या, ए बी, ऐसे आगे बोल के लघु चाप, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, माइनर आर्क, और इसको बोलेंगे मेजर आर्क, ठीक है। यानी वृत्त, हाँ लघु चाप दीर्घ चाप, बहुत बढ़िया आप लोग सही है। जो छोटा होता है उसे लघु चाप, जो बड़ा होता है उसे दीर्घ चाप, सिंपल। हाँ आप लोग इससे समझे सर, दीर्घ मतलब बड़ा, जो बड़ा होगा दिखने में दिखेगा बड़ा है तो दीर्घ चाप, जो दिखने में छोटा है वो क्या है, लघु चाप। इसमें सबको आसान लगता है, ठीक है। अब देखो इसमें, हाँ ये बहुत आसान होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है ना, कि बच्चा सब कहाँ कंफ्यूज होता है, जहां, हाँ ठीक है मैं बता रहा हूँ जहां पे त्रिज्य खंड के बारे में बात होता है, वहां पे बच्चे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि सर चाप और त्रिज्य खंड में क्या अंतर है, ध्यान दो, इसलिए मैं दोनों के एक ही साथ लिखवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो इसमें ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे केंद्र के बारे में लिखाया था कि हाँ ये केंद्र है, ये मैंने बताया ना केंद्र है, लेकिन क्या हमें ये चाप पढ़ते समय क्या केंद्र कहीं आया, क्या केंद्र का यूज हमने कहीं नहीं, कहीं किया, कहीं नहीं किया। यानी चाप में केंद्र का उपयोग नहीं होता है, केंद्र कहीं नहीं आता है, सिर्फ हमें कहीं दो पॉइंट देखना है, उसको कट करना है, जो छोटा हुआ लघु चाप, जो बड़ा हुआ दीर्घ चाप, ठीक है। केंद्र का कोई उपयोग नहीं आता है किसमें, चाप पढ़ने में, चाप मतलब आर्क पढ़ने में, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं पढ़ता त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड बोले मतलब सेगमेंट पढ़ता, है ना, तो यहाँ पे केंद्र का उपयोग आता है, यहाँ पे केंद्र का यूज आता है, इसलिए मैं दोनों को साथ में पढ़ा रहा हूं ताकि किसी भी बच्चा को कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि अधिकतर मुझे पता है ना, क्योंकि मैं खुद पढ़ा हूँ ना, मैं खुद पढ़ा हूं, मैं भी आपके जैसे कभी ना कभी स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये जो जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया वो अब मैं पहले ही बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है। जनरली बच्चे सबको चाप और त्रिज्य खंड में अंतर ही नहीं समझ में आता है। हाँ त्रिज्य खंड में होता है, करेक्ट, बहुत बढ़िया आपसे बता रहा हूँ।
चाप में यूज नहीं होता है ना। सर मेरे पास आपकी आवाज कम आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा तेज कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ठीक है, क्लियर है। हाँ, देखो मैं दोनों को एक ही साथ क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे। देखो चाप में केंद्र नहीं होता, चाप में वृत्त को पकड़ो, कहीं दो जगह से काट दो। जो छोटा वाला होगा लघु चाप का लगेगा, जो बड़ा वाला होगा दिल चाप का लगेगा। छोटा वाला मतलब माइनर है, जो बड़ा वाला होगा मेजर है। क्लियर है। चलो अब आता, अब आपको आ जाए। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। अब देखो त्रिज्यीय खंड में क्या होता है, केंद्र का उपयोग होता है। देखो यहाँ पे हो गया केंद्र, ये हो गया केंद्र। अब केंद्र हो गया तो यानी केंद्र का उपयोग हम कैसे करेंगे, हमको त्रिज्या बनानी होगी। चलो त्रिज्या बनाओ। ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये होगी हमारी त्रिज्या, है ना। त्रिज्या हो गई। और त्रिज्या हो गई तो इसका कुछ पॉइंट लिख लो, ए, ये हो गया बी, और इसको मान लो ओ। ठीक है। चलो अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी वही काम करेंगे, हम कट करेंगे। यहाँ से हम कट करेंगे, यहाँ से भी हम लाएंगे, यहाँ से लाएंगे कैंची और कट करेंगे। देखो हमने कैंची लाया, कट किया। ये कैंची हम लोग का कैंची है, देसी कैंची। ठीक है, इसको हम कट कर रहे हैं। ठीक है, चलो कट किए तो आपको देखो दो आकृति मिलेगी। ठीक है, पहला आकृति देखो, कट करेंगे दो आकृति, ये हो गया पहला आकृति। ठीक है, इसी तरह दूसरा आकृति भी मिलेगी, उसको हम ऊपर ऊपर ही बनाते हैं ना। ये हो जाएगा आपकी दूसरा आकृति। ठीक है, चलो ये हो गई आपकी पहली आकृति, और एक हो जाएगी ये आपकी ये, मान लो। ठीक है, ये हो जाएगा आपकी दूसरी आकृति। ठीक है, चलो तो चलो इसको थोड़ा कलर कर देंगे, थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ये जो आकृति थी, इसको ऐसे कलर कर देते हैं। ये होगी आपकी पहली आकृति। ये हो गई आपकी पहली आकृति। ठीक है, ठीक है, ये होगी पहली आकृति। चलो अब दूसरा आकृति ऊपर बना देते हैं। हाँ, ये दूसरा आकृति, इसको ऊपर बनाते हैं। ये मैं कलर कर कर क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आपको दिखे सामने सामने से कि हाँ कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। चलो, है ना, ये होगी दूसरी। चलो इसको भी मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ। और मेरा आज का सबसे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था ना, ये यही था, सेगमेंट सिखाना। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा कलर कर रहा हूँ इसको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। चलो अब आते हैं, देखो थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं, है ना। चलो यहाँ पे ओ था, ये हो गया ओ, यहाँ ए था। चलो इधर भी एक नामकरण करते, इधर करते हैं कुछ डी कर देते हैं, इधर भी एक कुछ नाम कर देते हैं एबीसीडी, यहाँ पे सी कर देते हैं, है ना। चलो तो ये हो गया आपके पास, देखो ओ ए, ये हो गया मान लो बी। यहाँ पे भी सी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, ठीक है। यहाँ पे कर दो डी, ये कर दो सी, है ना। चलो तो बताओ देखने में कौन बड़ा लग रहा है आपको, तो आप बोलोगे सर देखने में तो हमको ऊपर वाला बड़ा लग रहा है। तो जो देखने में बड़ा लग रहा है वो कहलाता है दीर्घ त्रिज्या खंड। अब आप बताओ त्रिज्या खंड बना, सबसे पहले आपके मन में क्या प्रश्न आना चाहिए, सर त्रिज्या खंड कैसे बना होगा। चलो तो ये भी मैं बता दूंगा। देखो त्रिज्या खंड कैसे बना है, तो आप बोलोगे सर इसमें देखो ये दो त्रिज्या, है ना, इसलिए मैं इसका नाम ये त्रिज्या हुआ। देखो ये दो त्रिज्या एक त्रिज्या, ये हो गया, ये त्रिज्या हो गया ना। देखो दो त्रिज्या हो गई, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, और एक क्या है ये, चाप। यानी दो त्रिज्या और एक चाप से मिलकर क्या बनता है, त्रिज्या खंड बनता है। यानी दो त्रिज्या और एक चाप से, यहाँ लिख भी देते हैं कि त्रिज्या खंड कैसे बनता है। तो आप बोलोगे त्रिज्या खंड जो होता है ना, दो त्रिज्या प्लस एक चाप से मिलकर क्या बनता है, त्रिज्या खंड बनता है। दीर्घ त्रिज्या खंड लघु, हाँ ठीक है। बनता कैसे है त्रिज्या खंड, दो त्रिज्या और एक चाप मिलाते हैं तो त्रिज्या खंड बनता है। लिख भी लेते हैं सर, दो त्रिज्या, देखो कौन सा दो त्रिज्या, देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों त्रिज्या है, क्योंकि सेंटर साइड देखो, ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। और ये क्या है, ये सर हमारा चाप है। इसमें भी देखो ये क्या है सर, त्रिज्या है,
और ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला चाप है। यानी दो त्रिज्या और एक चाप मिलता है तो क्या बनता है, त्रिज्या खंड मिलता है। ठीक है, चलो तो एक हो गया दे त्रिज्या खंड, जिसे हम कहेंगे, बताओ, मेजर सेगमेंट। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड माइनर सेगमेंट। यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अब लेकिन इसका नामकरण करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नामकरण करने में ही सारे बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो, नामकरण करने के देखो तो उपाय बताते हैं। हम जहां से शुरू करेंगे वापस वहीं पे आना पड़ेगा। देखो अगर मान लो हम ए से शुरू करते हैं, चलो ए, अब ए के बाद क्या आ रहा है, चलो ए के बाद आएगा आपका ओ के बाद आएगा आपका क्या, बी, और बी के बाद क्या आ रहा है, देखो ऊपर देखो, बी के बाद क्या आ रहा है, डी, और डी के बाद फिर क्या आएगा, ए। यानी हम जहां से शुरू करेंगे वहां आना चाहिए, तो इसे कहेंगे हम, इसे कहेंगे क्या, दीर्घ त्रिज्या खंड। उसी प्रकार लघु को देखेंगे तो लघु का चलो चेक करो, ए से शुरू करो, ए के बाद क्या आएगा सर, ए के बाद आएगा ओ के बाद क्या आएगा, ओ क्या आएगा, बाद आएगा आपके पास बी, और बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद आएगा सी, और सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद आएगा ए। तो ये हो गया आपका लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। आया समझ में। यानी हम जहां से शुरू करेंगे अगर वहीं पे हम वापस आ जाए, हाँ उसी तरह उसी को बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। उम्मीद करते हैं कि ये वृत्त में जितने भी आपके कंसेप्ट थे पहले चैप्टर के, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे। मैंने पहले सिखाया सेंटर क्या होता है, फिर सिखाया त्रिज्या क्या होता है, फिर सिखाया मैंने वृत्त क्या होता है, फिर मैं आपको सिखाया जीवा क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, फिर मतलब व्यास मतलब डायमीटर क्या होता है, फिर उनके प्रॉपर्टी सिखाया, फिर मैंने आपको सिखाया कि अंतर्भाग, बाह्य भाग क्या, वही भाग क्या होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको सिखाया चाप क्या होता है, त्रिज्य खंड क्या होता है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को यहाँ तक सभी चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, 4 उसमें डबल बाइट पर जल्दी करेंगे, हाँ जल्दी कीजिए। हाँ यहाँ तक जल्दी स्क्रीन शॉट लीजिए, चैट में डाउनलोड कीजिए। ठीक है, अब देखो, अब देखो इससे आपको समझ में आना चाहिए क्या, हाँ सर आपने बता दिया तुमको समझ में आ गया, क्या इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो अब आप खुद देखोगे क्वेश्चन भी मैं आपको सामने सामने दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि क्वेश्चन हमसे नहीं बनेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ चलो क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन है। हाँ चलो, अगुत्री जगह देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, है ना, थोड़ा सा जूम करता हूँ। चलो इतना काफी है। अभ्यंतर भाग बोलेंगे या अंतर्भाग, जो भी है। देखो अब आपको एक एक क्वेश्चन पे पर सुनाते हैं। देखो वृत्त का केंद्र, चलो एक वृत्त ले लेंगे यहाँ पे, चलो ये हो गया वृत्त। देखो ये हो गया वृत्त का केंद्र। क्वेश्चन पढ़ना है, वृत्त का केंद्र खाली स्थान में स्थित है, बहिर्भाग में या अभ्यंतर में, अंदर है ये बात सर, अंदर है, क्या होगा आंसर, अभ्यंतर। क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग बताते चलो, क्या हो जाएगा आंसर, अभ्यंतर। ठीक है, चलो अब आगे देखो, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के मतलब त्रिज्या, देखो यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या है, और ऐसे बोल रहा है, देखो ये क्या है, ये त्रिज्या है, और ऐसे बोला कोई एक बिंदु है जो त्रिज्या से बड़ी है, तो कहाँ आएगा, अंदर आएगा, ये बाहर। आप बोलोगे सर वो बाहर आएगा, तो क्या होगा सर, वो बहिर्भाग में। हाँ, सारे क्वेश्चन बना पाओगे, सारे क्वेश्चन बना पाओगे, है ना। चलो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। सर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, जल्दी बताओ सर बच्चे चैट में, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, हाँ बताओ सर बच्चे। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। हाँ इसमें अगर कोई बच्चा गलत करता है बहुत पिटाई खाता है ना। क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है, व्यास कहलाती है ना। चलो ये भी क्लियर। सर एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, एक चाप, एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो। मतलब चलो ये भी बताते हैं, चलो ये क्वेश्चन में देखो, ये बोला जैसे मान लो कि एक ये वृत्त है, बस वृत्त में चाप क्या होगा, देखो एक मान लो ये पॉइंट हो, ये हो गया मान लो व्यास, तो एक पॉइंट ये लेते हैं, एक पॉइंट ये लेते हैं, है ना। तो जब इसको हम हटाएं, काटे इसको, जब हम इसको कट करें, देखो तो ये जगह आपके पास देखो ए, ये हो गया बी, फिर इधर बार देखो, इधर इधर से कट करें, सर ये हो गया ए, ये बी। आप बोलोगे सर इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब बोलोगे कोई भी बड़ा नहीं कोई भी छोटा नहीं, दोनों को दोनों बराबर है। तो क्या बोलेंगे, एक चाप बराबर होता है जब इसके सिरे व्यास के हो। क्यों, क्योंकि सर ऊपर वाला, क्योंकि हमें पता है इसको दो बराबर भागों में बांटती है, इधर वाला भी दो बराबर भागों में होगा, तो सर इसको हम जब काटेंगे तो दोनों को दोनों बराबर होगा, तो क्या बोलेंगे, चाप बराबर होता है। ठीक है, या बोलोगे लघु चाप दीर्घ चाप के बराबर होता है, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, चलो आगे अगला वाला देखो,
सर वृत्तखंड एक चाप के बीच का भाग हो। चलो ये बताओ सर, सभी बच्चे बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताएंगे सर बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 का, वृत्तखंड और एक चाप क्या होता है? वृत्तखंड एक चाप क्या होता है? हाँ, त्रिज्यीय खंड होता है। क्यों? क्योंकि वृत्तखंड एक चाप तथा वृत्तखंड, देखो वृत्त का खंड और एक चाप, क्या बोला जाएगा उसको? ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया बोलते। वृत्तखंड और चाप, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो उसी पे देखो, ये आप 2 नंबर जो क्वेश्चन है, सत्य और असत्य वाला बना सकते हो। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त के त्रिज्या होती है। सही है क्या? वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिज्या होती है। बताओ सर, अगर सही है तो चैट में राइट करो। हाँ, ये सारे सारे क्वेश्चन उसी तरह है, सारे क्वेश्चन आराम से बना लोगे। ये भी क्वेश्चन देखो, केंद्र को वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? वृत्त की। देखो सिंपल सर, ये वाला केंद्र है और इस वृत्त को मिलाने वाले जो भी रेखाखंड क्या कहलाती है? बताओ, रेडियस कहलाती है ना। सही है कि गलत है? अगर सही है तो चैट से राइट करो, नहीं तो इन टाइप करो। हाँ, सही है सर, ट्रू स्टेटमेंट है। इस तरह सारे आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, आप देखोगे कि सारे सारे क्वेश्चन हमसे बन जा रहे हैं। जैसे ये देखो, त्रिज्यीय खंड जीवा तथा संगत चाप के बीच का क्षेत्र। तो हाँ सही बात है। देखो मालिक, मैं ये लू वृत्त और यहां से मैं बोल दूं सिंपल, ये देखो ठीक है, और ये मैं बोल दूं यहाँ पे जीवा। ये क्या है? ये हमारी हो गई जीवा, ये हो गई हमारी जीवा, है ना। तो आप बताओ, हाँ, और संगत चाप, ये हो गई हमारी संगत चाप। फिर से इसको बताता हूँ। देखो इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बच्चे इसको सही मार देते हैं, लेकिन ये सही नहीं, ध्यान दो। संगत एक जीवा ले लो, ये मान लो ये जीवा हो गया, और इससे संगत चाप, संगत चाप कौन सा कहलाएगा? ये संगत चाप कहलाएगा, ये वाला। तो बताओ क्या यह त्रिज्यीय खंड कहलाता है? अगर कहलाता है तो चैट में राइट आपको, नहीं कहलाता तो एंड आपको। क्या ये त्रिज्यीय खंड कहलाता है? नहीं कहलाता। त्रिज्यीय खंड में जीवा नहीं आता है, त्रिज्यीय खंड में त्रिज्या आती है। बार बार याद रखना है, त्रिज्यीय खंड में जीवा नहीं आती है, त्रिज्यीय खंड में त्रिज्या आती है और चाप आती है। इसलिए मैंने लिखवा है त्रिज्या और चाप होना चाहिए, तब त्रिज्यीय खंड कहलाएगा। इसलिए यह कथन जो है असत्य कथन है, असत्य कथन। ठीक है, चलो इसी प्रकार आप सारे पढ़ोगे, आप सारे बना लेंगे। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे समझ में आ गए, और इससे संबंधित जो भी कंसेप्ट था मैंने आपको एकदम अच्छे से सिखा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे अगला वाला जो आंतरिक कोण वाले उसको सीख लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है, अभी नहीं, अभी मैंने आपको भाई बोला कि आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलो तब तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो अभी पूछ लो, नहीं डाउट है तब चैट बॉक्स में वाइट टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को एकदम सारी चीज समझ में आ गया होगा, है ना। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। जा सकते हो आप लोग, अगर कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तब जा सकते हो। ओके।